जय मसीह की। अनुग्रहित आज के दिन में प्रभु की आराधना और महिमा करते हुए उस मसीह के नाम से जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपने जीवन को दे दिया, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 30वां वाक्य ऐसा कहता है, फिर जब यीशु ने सिरका ले लिया तो वह बोला, पूरा हुआ। तब उसने अपना सिर झुका दिया और प्राण त्याग दिए। आइए इन अनुग्रहित वचन से आज हम अब पूरा हुआ या तेतलस्ताई विषय पर मनन करेंगे। तेतलस्ताई पद यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पूरा हुआ। तेतलस्ताई पद का अर्थ हम खत्म हुआ, पूरा चुका दिया, सब पूरा हुआ ऐसे अर्थों में भी समझ सकते हैं। यीशु मसीह ने मनुष्य को पाप से बचाने के लिए जब क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया तब उन्होंने 7 बातें बोली थी, जिसमें से छठी बात थी तेतलस्ताई या सब पूरा हुआ। प्रियों, जीवन के समान मृत्यु का आना भी निश्चित है, लेकिन कई लोग मृत्यु से डरते हैं। कई लोग मृत्यु के शब्द को बोलना भी नहीं चाहते। इसका कारण यह है कि मनुष्य सोचता है कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाएगा। 2 नास्तिक विद्वानों के बारे में मैं जानता हूं। वे पति पत्नी थे, लेकिन जब अप्रत्याशित रूप से पति की मृत्यु हो गई तब पत्नी दुख में बोल उठी कि अब तो सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यही बात वो बार बार बोलती रही। इस बात से उनकी निराशा जाहिर होती है, क्योंकि उनको लगा कि मृत्यु के साथ सब खत्म हो गया है और उसके आगे कुछ नहीं। यीशु मसीह ने जब कहा पूरा हुआ तो वे निराश होकर या हार मानकर ऐसा नहीं कहते, लेकिन इसके विपरीत उनका भाव यह है कि उन्होंने हमें जीत लिया है और ये जय की ललकार है। अगर हम तेतलस्ताई पद को और गहरे से समझे तो यूनानियों में जब एक व्यक्ति अपना उधार चुका देता है, या एक शिल्पकार अपनी कला को पूरा कर देता है, या एक सेवक अपने दिए हुए काम को पूरा कर देता है, तब वो तेतलस्ताई कहता है, पूरा हुआ। यहां यीशु मसीह सारी मानव जाति को कहते हैं कि मैंने सब पूरा कर दिया है। मानव जाति के ऊपर शुरू से ही जब पाप का तीर लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए यीशु ने सारे शैतान के बंधनों को तोड़ दिया और कहा सब खत्म हो गया। प्रियजनों, कुछ 2000 साल पहले यीशु मसीह ने जिस बात के लिए क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, एक ऐसा विषय है जो स्वयं मानव जाति अपने आप नहीं कर सकती थी। इब्रानियों 9 का 22 अगर हम मनन करें तो वहां जिस प्रकार से लिखा है, लहू बहाए बिना क्षमा नहीं मिल सकती। यही कारण था कि मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाया कि हमें हमारे पापों से क्षमा मिल सके। जिस बड़े काम को यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया, उसे किसी धर्म संस्थान को या व्यक्ति को उन वाक्यों को, उन बातों को, उन विषयों को बदल कर पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बलिदान अपने आप में पूर्ण है। वो बलिदान हमारे उद्धार के लिए काफी है। शैतान पर उसने जो जय हमें दिया है वो पूर्ण है। मसीह का हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाना, हमारे पापों से हमें उद्धार देना एक संपूर्ण कार्य है। इसके बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। जब मसीह इस संसार में जीवित थे तब पापों से उद्धार के विषय को अपने जीवन के साथ उन्होंने पूर्ण कर दिया। इसीलिए आज के इस अनुग्रहित गुड फ्राइडे के दिन में हम मसीह के क्रूस के करीब आए। क्रूस पर मसीह ने जो काम पूरा किया है उसे हम अपनाएं। आज आपको परेशान करने वाली बातें कुछ भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, आप ये जान ले कि मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को देकर आपके उन विषयों पर जय पाली है। इसलिए मसीह के पास हम आए और उसी पर विश्वास करें, तभी तो हम और हमारा परिवार उद्धार पाएगा। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।